नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए आप सभी को रामबाण नुस्खे के बारे में बताता है। ये कार्यक्रम और साथ ही साथ आप सभी को हर प्रकार के रोगों से अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं हम, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है। और उनकी विशेषता ये है कि वह जो नुस्खे हैं उनमें जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो इन भी वस्तुओं का प्रयोग है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें आम तौर पर आपके आसपास यानी रसोई घर में ही उपलब्ध होती हैं। लेकिन उनका प्रयोग किस तरीके से करना है, क्या है वो प्रक्रिया, क्या है वो विधि, उन सभी चीज़ों पर दृष्टि डालते हैं इस कार्यक्रम में। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी आप मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी अवश्य लेकर बैठें। नुस्खे और उपचारों को लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम श्वास रोग पर बात करेंगे। श्वास रोग में सबसे अव्वल जो दर्जे पर जो सबसे भयानक और गंभीर रोग है वो है दमा। कहते हैं कि दमा ठीक होना बहुत मुश्किल, बहुत नामुमकिन जैसा एक विषय बन जाता है। दमा कम तो किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल जड़ से ठीक कर पाना संभव नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या दृष्टि में है आपके कि कैसे दमा शुरू होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, और ये जब बिगड़ जाता है तो ठीक होना क्यों नहीं पॉसिबल होता? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ से। कफ से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यदि आपके फेफड़ों के अंदर कफ सूख गया तो फेफड़ा ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है, उसको हम दमा कहते हैं। और जब ये सांस उखड़ जाता है तो आदमी लंबे लंबे सांस लेके चलाता भी है, परंतु राहत नहीं मिलती। और आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है, दमे की तो बात ही है। वहाँ पे सिर्फ इतना काम है कि जहाँ तकलीफ और संकोच सुन कर दो, बस ये काम है उनका, इससे ज़्यादा काम नहीं है। फिर एक बार जिसको दवाई स्टार्ट करा दी, जब तक वो जिएगा तब तक वो खाता रहेगा, डोज बढ़ती जाएगी। और जो आज आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, इनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है और खुद दवाइयाँ नहीं बनाते। जो फार्मेसी से दवाई बन के आती है कि इस रोग की है, वो देना तो दे देते हैं, परंतु ये गारंटी नहीं दे सकते मैं ठीक करूं कि नहीं करूं। परंतु यहाँ पे हर एक रोग जड़ से ठीक किया जाता है, चाहे कितना पुराने से पुराना है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, संकोच किए बगैर आप मेरे आश्रम में उस मरीज को लेके आए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसने के लिए दे दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा।
फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाएँ, दांत मंजन है। इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है और इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। नमी से बचा के रखें आप, चाहे 10 साल बाद भी उस दवाई को खाएं, उसके गुणों में कमी नहीं आती और न ही खराब होती है। अब दमे के मरीज के लिए घर में उपचार है कि सिंधा नमक ले ले आप 10 ग्राम। उस सिंधे नमक को पीस करके उसके अंदर आप आग का दूध इतना डालें कि उसकी लेई बन जाए। अब उस बर्तन को ऊपर ढक्कन लगा के और कपड़े में लपेट करके ऊपर चिकनी मिट्टी चढ़ा दे, आधा इंच मोटी चिकनी मिट्टी, कुम्हार वाली। परंतु ये जो बर्तन पहले उसमें दूध डाला, फिर 2 या 3 दिन में सूख जाएगा, फिर दोबारा दूध डाला पीस करके, फिर 3-4 दिन में सूख जाएगा। 3 बार ऐसे दूध डाल करके जब वो सूख जाए तो उसके ऊपर ढक्कन लगा के कपड़े में ऊपर लपेट के आधा इंच मिट्टी लगा के फिर उसको जो है सूखने देना। जब मिट्टी सूख जाए तो उपले ले लें आप कम से कम 20 किलो, जिसमें से आपने 15 किलो नीचे रखने हैं और 5 किलो ऊपर रखने हैं, उसके बीच में कसूरा रखना है। अब इसको जला दें, परंतु खुली हवा में नहीं जलाना, एक गड्ढा देके गड्ढे के अंदर इसको जलाना है। और जलाते समय जो उपले हैं इनके ऊपर भी मिट्टी लगा देनी ताकि थोड़ा सा धुआं निकले, ज़्यादा धुआं निकले। फिर आस्ता आस्ता ये कुज्जे के अंदर से नमक जो है उसकी राख बन जाएगी और 3 दिन के बाद एक कसूरा बीच में से निकालेंगे आप। वो अग्नि आपकी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। पहले उस मिट्टी को उतारें, अब कपड़ा आपका जल चुका है। फिर उस ढक्कन को हटा करके जितना भी आपने नमक अंदर डाला था उसको निकालें। अब उसको अच्छी तरह दोबारा पीस लें, कपड़े से छान लें। अब इसको कांच की शीशी के अंदर रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। अब इसमें से जितना मसूर का दाना होता है इतनी भस्म लेके और मुंह में रख के चूसनी है। उसको चूसने में आपको कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे और बड़ा मुंह बेकार सा हो जाएगा। फिर आपने ऊपर से शहद डाल के उसको चूसना है। जब आप शहद चूसेंगे तो जो आपको नमक से अंदर से बड़ी अजीब सी लग रही थी और नमक का जो असर है वो जीभ पे बहुत ज़्यादा तिखा लग रहा था, उसमें शांति मिल जाएगी। अब एक खुराक आपने सुबह ले ली है। अब इसके बाद आपने 3 घंटे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। 3 घंटे के बाद गर्म पानी में शहद और थोड़ा नींबू का रस मिला के उस 1 गिलास को पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। पीने के 15-20 मिनट के बाद आपको पेशाब भी खुल के आएगा और लैट्रिन भी आएगी। लैट्रिन में और पेशाब में आपका बलगम अंदर से जो नमक ने और आग के दूध ने पिघलाया वो दोनों रास्तों से निकला, टट्टी में भी और पेशाब में भी। और रोगी एक ही खुराक लेने के बाद कहेगा कि अब मुझे सांस लेने में काफ़ी राहत है। दूसरी खुराक उसके 12 घंटे के बाद लेनी है। तरीका वही है जो सुबह लिया था।
अब सुबह जब उठेगा तो फिर पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा, पेशाब भी खुल के आएगा, परंतु पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग आएगी और लैट्रिन में जैसे बर्फ बिल्कुल सफ़ेद होती है, ऐसे लैट्रिन आपकी आएगी अंदर से बलगम कट के। अब आपका 10 ग्राम जो नमक है ये लगभग 15 दिन चलेगा और 15 दिन में आप ये समझिए कि आप 70% ठीक हो गए। और इतने में आपने 10 ग्राम से रख लिया, 10 ग्राम और रख लो किस चीज़ में बना के, जैसे तैयार हो गया कर लिया तो इतने में वो तैयार करके वो तैयार कर लिया, फिर उसको कंटिन्यू रखो। तो 1 महीने में आपका दमे का नामो निशान नहीं रहा। परंतु अब खान पान पे ध्यान दें। इसमें सिर्फ चने की रोटी दी जाती खाने को। चने ला के धो के सुखा के छिलके के साथ पिसा लें, पिसा करके उसका आटा दरदरा रखना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटे को छानना नहीं है। अब जितना आपका आटा उतना इसके अंदर सफ़ेद रंग का प्याज हो तो सोने पे सुहागा, सफ़ेद रंग का प्याज नहीं तो लाल रंग का ले लें, और अदरक ले लें। अदरक को भी कद्दूकस करके फिर उसके बाद मिक्सी में पीस करके उसी आटे में मिला दें। अब इसकी रोटी बनानी आपने, और रोटी भी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की होती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं। जब रोटी आपकी अच्छी तरह सिक जाए तो गाय का दूध या बकरी का या सोयाबीन का दूध उसके अंदर उसको डाल कर गलने दो, और उसके बाद जब खाने लगेंगे, अभी तो गर्म थी हो, तो आप थोड़ा शहद इसमें मिलाएंगे। अब पानी रखेंगे आप 2 गिलास पीने के लिए। जो पानी आपने पीना है उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डालना पानी में, और पानी का टेम्परेचर पीने वाले का 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उबाली देने के बाद जो नीचे उतार दिया, लहसुन प्याज अदरक का रस डालना ही तब है जब आपका उंगली बर्दाश्त कर ले, पानी इतना रह जाए, और उसी टाइम निकाल के, ये नहीं कि अभी निकाल के रख लिया, उसकी गैस उड़ गई उसको मिला दी, कोई फायदा नहीं। जितनी इसके अंदर गैस होगी उतना ही ज़्यादा काम करेगा। अब जब आप पानी पिएंगे खाना खाएंगे उसके घंटे 1.5 घंटे बाद ही आपका फिर पेट साफ होगा। उसमें भी वही बलगम निकलेगी जैसे सुबह निकली थी। अब शाम का खाना आपका बंद रहेगा। शाम को सिर्फ आपने दूध के अंदर हल्दी, अदरक, लहसुन, ये तीनों चीज़ें मिला करके उबाल के और नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए, शहद मिला के 1 गिलास पीने में आधा घंटा लगाना, और ये लहसुन अदरक आपने उसमें डाला है, ये खाते जाना, ये आपको मलाई जैसा लगेगा। सुबह 4 बजे आपका पेट गड़गड़ाहट करेगा, जैसे बादल गरजते हैं ऐसे गरजेगा। आप एकदम उठ जाएं, हवा बहुत ज़्यादा पास होगी। जैसे आप लैट्रिन में बैठेंगे एकदम पेट एक ही प्रेशर में साफ, बाथरूम बाद में आएगा। अब उसके बाद आप ये कहेंगे कि मैं तो दौड़ लगा लूँ, इतना शरीर में बल आ जाता है। परंतु उस टाइम आपने फ्रेश होने के बाद दातुन कूड़ा करके लोन मलोन करना, कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगातार। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नॉर्मल लेना। अब आप देखेंगे कि आपको सारा दिन काम करने में भी आनंद आएगा।
अब जो आपको कमजोरी थी वो नहीं मिलेगी, हम्म, वो कमजोरी दूर होगी। अब खाने का टाइम आपका आ गया 10 से 12 के अंदर का, उसी टाइम खाना खाना। सुबह सुबह आपने दवाई लेनी। जब आप इस क्रिया से करेंगे तो 1 महीने में आपके दमे का नामो निशान ही रहेगा। डॉक्टर चेक करेंगे आपकी पहले की रिपोर्ट, झूठा आपको दमा तो था ही नहीं। ये है इसका। बिल्कुल, वो पिछले सारा वो खत्म हो जाता है और बाद में पता भी नहीं चलता उसका। ना कहते हैं कि जो दमे का जो रोगी होता है इसके लिए बाकी अन्य पद्धतियों में ना परहेज तो, रखते हैं दूसरे हाँ, आदमी कोई साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, परंतु जो मैंने क्रिया बताई है हाँ, इससे आपको कोई परहेज नहीं है। आपने लहसुन प्याज तर खा रखा है तो आप खुले मुंह घुमो उसके आगे, कोई परहेज नहीं है। तो ये परहेज तो मरीज के लिए हुआ, लेकिन जो नहीं जी, नहीं, जो उसकी देख रेख कर रहा है उसका परिवार है, लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहा है, तो जो उसके कीटाणु निकलेंगे भी, वैसे कीटाणु फिर निकलते नहीं उसके बाद। कहीं भी कीटाणुओं का रोग है, भयंकर बीमारी फैली, आप लहसुन प्याज अदरक खा के वहां घूमो, आपको कभी भी रोग का कीटाणु अंदर नहीं आएगा। आप सांस छोड़ें, जहां तक आपके सांस की महक गई वहां तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको ऑक्सीजन शुद्ध आ गई अंदर, आपको रोग कहां से आएगा? अच्छा, इससे वो जो इन्फेक्शन फैलता है वो भी समाप्त हो जाएगा। पूरे संसार में लहसुन प्याज अदरक से बढ़ के कोई दवाई नहीं किसी भी रोग की। ये हर एक रोग को ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते। तभी आपने शायद इसको त्रिवेणी का नाम दिया त्रिवेणी। है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी एक औषधि मान सकते हैं इसको। हाँ। लेकिन गुरुजी, कुछ मायनों में अगर देखा जाए तो, अगर हम आध्यात्मिक की भी बात करें तो, हालांकि शास्त्रांगत नहीं है परंतु मान्यताएं हैं कि लहसुन प्याज अदरक नहीं खाते हैं, या इससे बड़ा तामसिक तरीके की चीजें हैं। देखिए, इससे महक आती है मुंह से लेने से, दूसरे आदमी को अच्छी नहीं लगती। तो ये प्रथा बना दी थी कि भाई लहसुन प्याज अदरक को मत खाओ, ये ऐसे पैदा हुआ, ऐसे पैदा। ये सब मन घड़ंत बातें हैं, मैं इनको नहीं मानता, क्योंकि मैंने शोध की है। जी, जैसे एक साइंटिस्ट किस चीज की परीक्षा करता है, ऐसे मैंने जड़ी बूटियों की परीक्षा की है, हम्म, खान पान की परीक्षा की है। हमारे रसोई घर में 108 वस्तुएं ऐसी हैं जो कि 24 घंटे रहती हैं। उन्हीं से हम सब रोगों का निवारण करते, रोग के अनुसार उसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे 2 केंद्र हैं, एक मस्तिष्क स्मरण शक्ति, दूसरा पेट। जब भी कोई किसी किस्म की शरीर में हलचल होगी तो मस्तिष्क को पता लगेगा कि यहाँ पे चीज हो रही है, तो उस अंग को ऑर्डर दिया जाए कि आप ये काम करो। आप भूख लगी है, आपका मस्तिष्क बेचैन हो जाएगा, खाना खाएंगे शांति हो गई। अब खाना आपका पच गया, पेट अच्छा साफ हो गया, आपको रोग ही कोई नहीं। आपको कहीं पे खुजा हो रही है तो दिमाग ने उस अंग को संचेत किया कि जाओ आप वहां पे खुजा करो, खुजा मिट गई। तो इन 2 का संपर्क जो है, ये आप ऐसे समझो जैसे मियाँ बीबी का संपर्क है, जी, यही संपर्क इसका है। पेट आपका ठीक है और दिमाग में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, तो आप दुनिया किसी कोने में चले जाए, आपको किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत नहीं है। यानी स्वस्थ रहने की 2 ही कुंजी हैं, दिमाग और पेट, इन दोनों बस। को स्वस्थ रखें। बिल्कुल, तो दर्शकों, वास्तव में आप सभी इस बात को जरूर ध्यान रखें कि हमारी जो सोच है, दिमाग का अर्थ यही है हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा जो तरीका है सोचने का, तो दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी है वो उसी तरह से बढ़ेगी जिस तरीके से हमारा खान पान होगा। यदि हमारा खान पान बहुत सात्विक है, शुद्ध है, अच्छा है, सादा है, तो ये समझें कि हमारे शरीर में जो भी
भोजन जा रहा है वो पचेगा, और वो पचकर जो उसका रस निकलेगा या जो उसका जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह ऊर्जा पूरे शरीर को मिलेगी, और उसके जो और अवयव हैं वो सभी हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में जाएंगे, उनको उनको विकसित करेंगे, और दिमाग इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए दिमाग अपने आप ठीक होगा यदि हमारा पेट ठीक है। इस तरीके के और भी बहुत से नुस्खे हैं, हालांकि आपने इन नुस्खों को लिख जरूर लिया होगा। दमे के रोगी जितने भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज से ही ये नुस्खे और उपचार करना शुरू कर दें, यकीनन आपका जो रोग है, जो परेशानी है, वो ठीक होगी। और ऐसे और अन्य भी रोग हैं, उनके नुस्खे भी हैं, तो उनको भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में यदि जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? जी, जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बहादुरपुर से। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है कि उसका HIV का कोई घरेलू नुस्खा है? बताइए। HIV का कोई घरेलू नुस्खा है जी? HIV से संबंधित समस्या है? देखिए, डॉक्टरों के पास इसका इलाज बिल्कुल नहीं। मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आइए। जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। 9 से 10 के अंदर आप नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने के दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटी हैं। मेरी अपनी फार्मेसी है, उसमें दवाइयाँ बनती हैं। दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। किसी भी रोग की ऐसी नहीं है कि जिसके पास मेरा उपचार नहीं है। पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग ऐसे नष्ट होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जब आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रहे, खून के अंदर इन्फेक्शन जाता है, तो इसका इलाज पूरे संसार में किसी के पास नहीं है। परंतु यहाँ पे इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये है बहुत ज़्यादा गंभीर, तो इसीलिए